तो पहले एक पद है। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले विधि बताए दे तो सतगुरु हैं दातार। हे सतगुरु मारे आए जो दिया में मिलन रोचाव, ये भूम पवित्र होएगी तो आप धरो धनी पावे। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी। मैं मति मंद अजाने अनाड़ी, रखियो लाज हमारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी। आन फसोया विद्या संग में, मैं कंगाल भिखारी। आन फसोया विद्या संग में, मैं कल्याण भिखारी। मोह माया का फंदा पड़िया, रचिया करम विकारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी। मैं मति मंद अजानी अनाड़ी, रखियो लाज हमारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी। भवसागर गागर में डूबया, कर विषयों संग यारी। भवसागर गागर में डूबया, कर विषयों संग यारी। दया करो मेरे सतगुरु स्वामी, ले वो आज उबारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी में, आयो शरण तुम्हारी। मैं मति मंद अजानी अनाड़ी, रखियो लाज हमारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी में, आयो शरण तुम्हारी। तुम बिन भटका खाऊं जग में, जैसे चाक कुम्हारी। तुम बिन भटका खाऊं जग में, जैसे चाक कुमारी। रैन दिना निंदरा नहीं व्यापे, ज्ञान बिना दुखियारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी में, आयो शरण तुम्हारी। मैं मति मंद अजानी अनाड़ी, रखियो लाज हमारी। आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी। देकर बोध बहुत से तारे, अब की अरज हमारी। देकर बोध बहुत से तारे, अब की अरज हमारी। दास गरीब को दर्शन देकर,
निज पद कर सुखियारी, आयो शरण तुम्हारी गुरु जी, आयो शरण तुम्हारी। मैं मति मंद अजानी अनाड़ी, रखियो लाज हमारी, आयो शरण तुम्हारी गुरु जी में, आयो शरण तुम्हारी। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। तो ये सिद्धांत सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के मतानुसार मानवता पर ज़्यादा आधारित है। मानवता है सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, बैठ जा। प्रधान। जो सद्गुरु श्री कबीर साहब का ये सिद्धांत है, विवेक प्रधान। विवेक का मतलब है सत्य असत्य का निर्णय। सत्य उसको कहते हैं जिसका तीन काल में नाश नहीं, और असत्य उसको कहते हैं जो होता नहीं है कभी भी। जो असत्य वो है जो वस्तु ही नहीं है, और सत्य है वो जिसका तीन काल में नाश नहीं है। तो सद्गुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि करो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई, लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण न्यारल भाई। ये जरा मरण तो ही आएगा, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो हमारे गुरुआ लोगों ने जो आडंबर भरे, जो हमारे अंदर भय बढ़ाया, वो भय को निकालने के लिए सद्गुरु श्री कबीर साहब ने विवेक की बात कही है। विवेक का मतलब है निर्भय हो जाना। निर्भय का मतलब है किसी टोना टोटका लगन मुहूर्त इसका चक्कर में न पड़े, दूसरे किसी देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर परमात्मा इससे भय न माने। दूसरी बात यह है कि प्रधान जो क्या है कि प्रारब्ध प्रधान जो है, प्रारब्ध के भोग हमें भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जन्म है तो जन्म दो कारण से मिलता है। प्रारब्ध में है शुभ और अशुभ दो कर्म, दो प्रकार। जब शुभ कर्म आते हैं तो सुख मिलता है, जब अशुभ कर्म आ जाते तो दुख मिलता है। यही कारण, बाकी और कोई कारण नहीं। जिसको ये समझ लिया वो समझो कबीर पंथी है, नहीं तो कबीर पंथी सारे सबको भरमाने वाले और अपना काम निकालने वाले। जो लगन मुहूर्त ये सब झूठ है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कही है। क्योंकि ये सही हो तो फिर जब सीता का जब स्वयंवर हुआ, राम ने धनुष तोड़ दिया, और स्वयंवर में तीन महात्मा थे, तीन सतानंद और उसका गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, तीनों ने लगन शोधी। लगन शोधन का मतलब है फिर बाद में कभी दुख ना आवे। भाई शुभ घड़ी उसी को तो कहते हैं कि भाई शुभ घड़ी में ये कार्य हो जाएगा तो किसी प्रकार का कोई जीवन में दुख नहीं होगा। तो जब उनने लगन शोध करके राम का और सीता का स्वयं वो विवाह करा दिए, पर उसको शादी होने से पहले तो सुख भोग लिए बाप का घर में, लेकिन पूरा जीवन सीता दुखी रही। ना कहे कि भाई सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टरी। जिसने ये समझ लिया कि भाई कर्म की गति है, ये कभी टलती नहीं है और अकर्म कभी होते नहीं है। जिसने ये समझ लिया वो निर्भय है, उसको तीन काल में कभी भय नहीं होगा। और ये हम भयभीत बना रखे हैं गुरुआ लोगों ने, हमारे माता पिताओं ने। कभी मसान का के माथा रगड़वा दिया, कभी मंदिर में जाके, कभी चौगानन पे वो
वो दिया हो, कभी कुछ करिया हो, कभी कुछ करिया हो। थोड़ी सी संकट आया ना, उसमें घबराए नहीं।